हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? राधे राधे दोस्तों आज मैंने ये स्टेयर तैयार किया था जो कमेंट्स में आप लोगों ने खूब सारे कमेंट्स किए थे। मेरा पुराना स्टेयर देख के वो थोड़ा स्मॉल साइज का था, इसलिए मैंने अब ये थोड़ा बिग साइज में बनाया है और इसको डेकोरेट किया है। दोस्तों इसका सारा प्रोसेस मैंने वीडियो में दिखा दिया है, किस तरह से हमें इसका डेकोरेशन करना है, किस तरह से हमें इसको बनाना है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत की है मैंने, मेरे को इसमें कम से कम 15 दिन लग गए और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो देखें तो पूरा देखिएगा तो मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा और आप लोगों को भी प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ बताया है इसमें। तो चलिए हम अपना स्टेयर तैयार करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम प्लास्टिक का पाइप लेंगे जो हमारे पानी के नल वगैरह में लगाने के लिए काम आता है, और हम उससे एक मेज़रमेंट निकालेंगे। जितना लंबाई में हमें चाहिए उस हिसाब से हमने कट कर लिया है, और फिर इसमें हमें होल बनाने हैं, उसके लिए निशान लगाने हैं दोस्तों। तो मेज़रमेंट के अनुसार आप इसमें होल बनाइएगा और मेज़रमेंट लीजिएगा जिससे लेंथ बराबर हो और दिखने में भी एक बराबर दिखे। तो हम सबसे पहले 3 इंच नीचे से लेंगे जो हमें सीमेंट में दबाना है, इसके लिए स्टैंड बनाना है, और उसके बाद हम 5-5 इंच बीच में गैप लेंगे। इस तरह से हमें 5 इंच पे निशान लगाना है और साइड में 5 इंच से फिर 5 इंच नापेंगे और हमें 2 सेंटीमीटर उस तरफ एक निशान और लगाना है, क्योंकि हमारे पाइप को घूमते हुए हमें निशान लगाना है। अब इसी निशान से हमें फिर सीधा 5 इंच लेना है और फिर 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ लेना है, फिर 5 इंच लेना है, फिर 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ लेना है। इस तरह से हमें पाइप को घुमाते हुए निशान बनाने हैं और फिर हम किचन में चलते हैं और ये गरम करके हमें होल बनाने हैं। पेचकस वगैरह, चाकू, जो भी आप ले सकते हैं, आप होल बना लीजिएगा। इस तरह से मैंने छोटे होल बना लिए हैं, इसको फिर मैं बाद में बड़े होल करूँगी। अब हमें कार्डबोर्ड लेना है और हमारे स्टेयर की जितनी भी लंबाई और चौड़ाई है उस हिसाब से हमें ये कॉर्नर कट कर लेने हैं। इस तरह से हमें 12 पीस निकालने हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। इस तरह से हमें कट कर लेने हैं। अब हमें 2-2 पीस आपस में चिपकाने हैं। बराबर करके देख लीजिए दोस्तों। अब इन पे हम ग्लू लगाने की तैयारी करेंगे और बीच में हमें वायर डालना है, तो इसलिए हम पहले छोटे छोटे से वायर निकाल लेंगे। अब हमें ग्लू लगा लेना है। दोनों साइड हमें ग्लू लगाना है दोनों कार्डबोर्ड पे, ताकि आसानी से चिपक सके और मजबूत हो। इसलिए दोनों साइड लगाना है ताकि बाद में निकल ना सके। अब इनमें हमें वायर चिपका देने हैं बीच में। ये वायर हमने सपोर्ट के लिए लगाए हैं दोस्तों। जब हम उस पाइप के होल में हम वायर पिरोएंगे तो हम इसे आसानी से बांध सकते हैं वायर की मदद से। इस तरह से हमें 5-5 वायर ले लेना है थोड़ी थोड़ी गैप में। इस तरह से आप देखिए, वायर को सीधा कर लीजिए दोस्तों, ऐसे लगाइए और दूसरा वाला पीस भी हम इस पे चिपका देंगे। अब हमें ये वाली टेप लेनी है
जो कारपेंटर लोग यूज़ में लेते हैं। इसको चारों तरफ हमें चिपका देना है दोस्तों। इसको सूखने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं ताकि ये मजबूत हो जाए। इस तरह से हमें टेप चारों तरफ चिपका देनी है। अब हमें पुराने झाड़ू लेने हैं दोस्तों। झाड़ू के बीच में ये बांस की छोटी छोटी डंडियाँ निकलती है, वो हमें निकालनी है इस तरह से। और चाकू की सहायता से हमें इसे गोल बना लेना है। इस तरह से छीलते हुए हमें इन डंडियों को गोल गोल तैयार करनी है। ये देखिए, चाकू की सहायता से हमने बिल्कुल गोल डंडे की तरह बना दिए हैं, जितने हमें आवश्यकता है, एकदम स्मूथ। अब हमने पुट्टी का घोल बनाया है, जिसमें थोड़ा सा ग्लू डाला है, पानी डाला है और एक गाढ़ा लिक्विड सा तैयार किया है। ये दूसरे दिन हमको करना है और इसके ऊपर अब हमें इसे लगा देना है। इसकी सहायता से थोड़ी मजबूती और बन जाएगी और हमें सुखा देना है। इनको भी सूखने में टाइम लगता है दोस्तों। अब हमें एक बाल्टी के अंदर ऑयल लगाना है। इस तरह से हमें स्टैंड बनाना है। चारों तरफ हमें ऑयल लगा लेना है। फिर हमें रिवर सैंड और सीमेंट का मिक्सचर बनाना है और एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। अब हमें बाल्टी के अंदर डाल देना है। 3 इंच के हमने निशान लगाया था, 3 इंच तक हम इस सीमेंट को डाल देंगे। और देखिए, मैंने होल थोड़े बड़े और कर लिए हैं और दोनों साइड होल कर दिए हैं। अब इसके बीचों बीच हमें डालना है और छोटे छोटे वायर इसमें लगा देने हैं, जिससे इसकी मजबूती और बढ़ जाए। इस तरह से हमें वायर अंदर डाल देने हैं। ये स्मूथ सा कर लेना है इसको। अब हमें होल के अंदर वायर को डालना है और हमें बाल्टी के अंदर इसको बीचों बीच फिक्स करना है, जिससे ये हिले ना और हमारा स्टैंड बहुत ही अच्छी तरह बन सके। ये देखिए, इस तरह चारों तरफ से हमें वायर को बांध देना है दोस्तों। इस तरह से फिर सूखी सीमेंट हमें डालनी है ताकि ये जल्दी सूख जाए। और ब्रश की सहायता से पानी लगाकर इस तरह ऊपर से एकदम स्मूथ सा चिकना बना देना है। ये पानी लगा के हमें एक बार ब्रश और घुमा देना है। अब हमने इसको धूप में रख दिया है बाहर और 24 घंटे बाद हम इसे निकालेंगे। ये देखिए, हमने जो ये स्टेयर के पीस तैयार किए थे, ये वायर इसलिए लगाया था कि हमने दूसरी साइड होल में से वायर को निकालना है और पाइप के ऊपर टाइट से बांध देना है। प्लायर की सहायता से हमें एकदम टाइट कर लेना है दोस्तों। इस तरह से वायर घुमाते हुए एकदम टाइट कर लेना है। अब हम एक डंडी लेंगे और इस पीस के नीचे बराबर काट के डंडी को नीचे हमें स्टैंड लगाना है ताकि ये सीधा खड़ा रहे। ये देखिए, इसके ऊपर हमें वज़न रख देना है, क्योंकि नीचे हमने चिपकाने के लिए ग्लू लगाया था। इस तरह से हमें रखना है। ये MCL, जो वाइट कलर की MCL आती है दोस्तों, इससे हमें सारा काम करना है। ये मजबूत होती है। इस तरह से हमें साइड में
ऊपर की तरफ एक डंडी, और डंडियों का नाप आप अपने हिसाब से बराबर ले लीजिएगा दोस्तों। जिस साइज का आप स्टेयर बनाना चाहते हो, इस तरह से हमें स्टैंड लगा दिया है सभी पे, और MCL की सहायता से हम इनको चिपका दिए। इसी तरह हम सारे पीस जोड़ देंगे MCL की सहायता से। ये सूखने के बाद काफ़ी मजबूत हो जाता है। ये इस तरह से हमें चिपकाने हैं। इसको भी सूखने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं दोस्तों। इस काम में मेहनत भी है और टाइम भी काफ़ी लगता है दोस्तों। हर चीज़ को, एक एक चीज़ को बनाकर हमें सुखाना पड़ता है। ये सभी पीस हम जोड़ते जाएंगे और इस तरह से स्टैंड नीचे लगाते जाएंगे, ताकि MCL जहाँ की तहाँ ही सूखे, हिले नहीं। अब हमने पतला वायर लिया है, जिसको 3 पीस में बराबर कर लिया है हमने, और आपस में एक कर दिया है इनको घुमाते हुए, ताकि ये मजबूत वायर बन सके। इस तरह से प्लायर की सहायता से आप वायर को घुमा लीजिए। और अब ये मेरे पास एक पुरानी RO की पाइप रखी थी दोस्तों, ये देखिए, ये एक पाइप है और एक पाइप और है। दोनों पाइप को हमने डाल दिया है और बीच में हमने जॉइंट करना है इसको, तो हम ग्लू लगा रहे हैं। बीच में हमने ग्लू लगा दिया है और मेरी बहू की मदद से अब मैं इसके ऊपर टेप चिपका दूंगी। अब हमने वापस वॉल पुट्टी का एक डो तैयार करना है। पानी और वॉल पुट्टी मिलाकर ही हम डो तैयार करेंगे, इसमें ग्लू वगैरह नहीं डालेंगे। अब ये जो ऊपर हमने सपोर्ट के लिए डंडे लगाए हैं, इनके ऊपर हमें ये गोल गोल डेकोरेशन की तरह, बल्ब की तरह हमें लगा देने हैं। ये वॉल पुट्टी से बनाया है, ये एकदम फिक्स हो जाएगा दोस्तों। इनको भी सूखने में टाइम लगता है दोस्तों, एक चीज़ सूखती है तभी दूसरा काम शुरू होता है। ये मैंने सब लगा दिए हैं। ये फिर से हमने वायर निकाला है। इसमें वायर का काम काफ़ी है दोस्तों। जो हमने पाइप से तार डाल के बनाया था, उसको हम इस तरह से, ये जो सूख गया है हमारा, इसके बाद हम इस पाइप को यहाँ जॉइंट करेंगे। इस तरह से देखिए, हमें वायर से जॉइंट करना है। इसमें ग्लू काम नहीं आएगा, क्योंकि ये हिलता है तो निकल जाने का डर रहता है दोस्तों। इस तरह हमें गोल गोल घुमाते हुए ये वाला पाइप पूरी स्टेयर में हमें बांध देना है। अब हमें फिर से पुट्टी तैयार करनी है। हमारे स्टेयर के पीस में ये जो वायर वगैरह दिख रहे हैं, इनको ढकने के लिए हमें वॉल पुट्टी के डो से इस तरह से हमें ढक देना है। इससे मजबूती भी बनी रहेगी और एक अच्छा सा शो भी दिखेगा और मजबूती भी आएगी। अब हम आइसक्रीम की डंडी से इसमें डोरी जैसे निशान बना लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमें बना लेना है। सभी जॉइंट में हमें इस तरह से पुट्टी लगा देनी है।
और एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। अब हम इसके कॉर्नर को भी स्मूथ कर लेंगे। इस तरह से हर एक पीस में हमें पुट्टी लगाकर स्मूथ सा बना लेना है। ये देखिए हमारा कच्चा काम तैयार हो चुका है। अब हम एशियन पेंट का वाइट कलर लेंगे। एनेमल कलर है दोस्तों, ये बहुत पक्का कलर होता है। ये देखिए इससे हम कलर कर देंगे। सभी वायर पुट्टी सबके ऊपर ये कलर आ जाएगा एक जैसा। इसको भी सूखने में टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन यही कलर इसके लिए बेस्ट है। ये हमने कलर पूरी स्टेयर पे कर दिया है। अब आप इसका लुक देखिए। और ये जो ऊपर होल मैंने छोड़ा है दोस्तों, इसमें भी हम फ्लावर डाल देंगे। अब हमें ग्रीन ग्रास लेना है, क्योंकि हम अपनी स्टेयर को डेकोरेट करेंगे इस तरह से। ये मेरे पास छोटे छोटे फ्लावर पड़े थे, काफ़ी पुराने थे दोस्तों। इसमें भी मैंने वायर लगाया है और वायर की मदद से हम इनके ऊपर इस तरह से देखिए बांध देंगे। तो फ्लावर प्लांट की तरह से लुक देगा ये हमें ग्रीनरी और फ्लावर सब ऐड करेगा, और तो इसका लुक बहुत ही सुंदर आएगा दोस्तों। इस तरह से मैंने डेकोरेट कर दिया है इसको। आप लोग देखिए आगे। ये वायर बहुत ही बारीक हैं, दिखते नहीं हैं। और इसका एक फ़ायदा और भी है कि हमें जब भी फ्लावर को धोना हो, वॉश करना हो, तो हम वायर खोलकर इनको निकाल भी सकते हैं और अच्छी तरह वॉश करके इसी तरह हम वापस इसमें लगा सकते हैं। सभी स्टेयर के पीस में हमें ग्रीन ग्रास लगा देनी है और एक एक डंडी पे हमें 3-3 फ्लावर वास लगाने हैं, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। और इसको ग्रीन ग्रास को लगाने का भी आइडिया आप लोग देख लीजिए। जहाँ ये डंडा है वहाँ से हमें नाप कर इसको कट कर लेना है ताकि ये अंदर घुस सके। इस तरह से हमें अंदर डाल देना है। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी करेंगे। और ये जो कटा हुआ पीस दिख रहा है, तो इसमें हम ये फ्लावर बांध देंगे तो ये भी नहीं दिखेगा दोस्तों। ये देखिए मैंने पहले जो स्टेयर बनाई थी वो बहुत छोटी बनाई थी सीखने के पर्पज से। अब हम नीचे बॉटम पार्ट में भी ग्रीन ग्रास लगाएंगे। इसको हमने नाप के अनुसार राउंड शेप में कट कर लिया है और फिर बीच में आधा कट लगाकर बीच में पाइप के जितना हमें गोल गोल काट लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको पिरो देना है। अब इस स्टेपलर की सहायता से हम इस जॉइंट को पैक कर देंगे। ये 2 स्टेपलर हमने लगा दी है, जब हटाना हो तो हम आराम से हटा सकते हैं। और नीचे फिर से हमें फ्लावर वायर से लगा देने हैं ताकि ये जगह भी खाली ना लगे और एक सुंदर सा शो पीस बनकर तैयार हो जाए। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। देखिए कितना सुंदर शो पीस बना है। बहुत ही आसान है लेकिन टाइम लगता है दोस्तों।
थोड़ा थोड़ा करके करिएगा। इसको सुखाने में बनाने में काफ़ी टाइम लगा है दोस्तों मेरा। आप लोग दोस्तों वीडियो पूरा देखिए। पूरा देखने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ता है दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा वॉच टाइम बढ़ाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप लोग देख सकें। मैं जो YouTube में नहीं होता है वही आइडिया सोच कर आप लोगों के सामने लाती हूँ दोस्तों। अभी तक तो मैंने जो भी बताया है अलग ही बताया है, आगे का पता नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा और ये इसका फाइनल लुक देखिए दोस्तों। अगर थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।